ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बस्तर के विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों ने नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई घटना के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। प्रदेश में हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सितंबर अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय स्पर्धाओं का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी दी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पंचायत उपचुनाव के तहत सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। पंचायत उपचुनाव के तहत जिला पंचायत सदस्य के 1 पद सहित जनपद पंचायत सदस्य के 8, सरपंच के 66 और पंच के 64 रिक्त पदों पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं नगरीय निकाय उपचुनाव के तहत 14 नगरीय निकायों में 15 पार्षद पदों के लिए 38 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। उपचुनाव के मद्देनजर आज जांजगीर चांपा जिले में मुलमुरा थाना क्षेत्र के ग्राम नरियरा और जांजगीर थाना क्षेत्र के ग्राम तिलई में मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। इस बीच राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए कल 9 जनवरी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के शासकीय संस्थानों और कार्यालयों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान वाले क्षेत्रों में इस दिन मतदान करने के लिए सामान्य अवकाश भी रहेगा। छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बाद पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 1,97,490 की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में निर्वाचन नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। इसके अनुसार प्रदेश में अब पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या 1,94,54,000 से अधिक हो गई है। इनमें 97,27,000 पुरुष और 97,26,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश में करीब 1,47,000 दिव्यांग और 811 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। राज्य में 18 से 19 वर्ष आयु समूह में 2,15,000 नए मतदाताओं का पंजीयन हुआ है। इसी तरह 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग में 42,87,000 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के 5,726 नए मतदाताओं को भी जोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। बस्तर के विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों ने आरोप लगाया है कि पिछले दिनों नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों के बीच हुई घटना के मामले में थाने में शिकायत होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। समाज प्रमुखों ने रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि पूरे बस्तर संभाग में ग्रामीणों को प्रलोभन देकर उनका मतांतरण किया जा रहा है। समाज प्रमुखों ने मांग की है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जाए और दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत भाजपा नेताओं का प्रदेश दौरा लगातार जारी है। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन आज दुर्ग पहुंचे। यहां रैली निकाली गई। इस मौके पर श्री नबीन ने पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और दुर्ग नगर निगम के पार्षदों की बैठक ली। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री नबीन ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठनात्मक दृष्टिकोण से यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं को मैदानी स्तर तक जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारियों ने राजनांदगांव जिले के शक्ति केंद्रों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी संगठन को मजबूत बनाने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। उधर बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी का संसदीय बोर्ड ही यह तय करता है कि किसी भी राज्य में पार्टी किसी नेता के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेगी
या फिर बिना चेहरे के। श्री माथुर ने कहा कि भाजपा देश की अकेली ऐसी पार्टी है जो साल भर संगठन को विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रखती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलेट फसलों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने तथा इनसे जन आंदोलन बनाने के लिए पहल करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अनाजों, मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार और आश्रम छात्रावासों के विद्यार्थियों को दिए जा रहे रियायती अनाज में 20 से 25% मिलेट फसलों को शामिल किया जाए। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा मिलेट फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर संग्रहण करने के संबंध में भी निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में मिलेट फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की स्थापना की गई है। इसके तहत राज्य में कोदो, कुटकी और रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर उनके संग्रहण और विपणन की व्यवस्था की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि 10,000 रूपये से बढ़ाकर 20,000 रूपये कर दी गई है। श्रम विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत 3 वर्ष से छत्तीसगढ़ भवन और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत होना जरूरी है तथा निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। पात्र श्रमिक अपना आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सितंबर-अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री आज राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय स्पर्धाओं के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की क्लस्टर, ब्लॉक, जिला, संभाग और राज्य स्तर की स्पर्धाओं में प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। श्री बघेल ने टॉस कर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय कबड्डी खेल की प्रतियोगिता की शुरूआत की। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय स्पर्धाओं में सभी जिलों के लगभग 1,900 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। यह प्रतियोगिता 10 जनवरी तक चलेगी। इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी, बिल्लस, भौरा, बाटी, कबड्डी, आउटडोर स्टेडियम में संखली, रस्साकस्सी, लंगड़ी, पिट्ठुल, गेड़ी दौड़, सप्रेशाला मैदान में खो-खो, गिल्ली डंडा और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में लंबी कूद तथा 100 मीटर दौड़ की स्पर्धा आयोजित की जाएगी। आज सप्रेशाला मैदान में आयोजित गिल्ली डंडा प्रतियोगिता के फाइनल मैच में दुर्ग संभाग ने रायपुर संभाग को हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं खो-खो में 18 वर्ष आयु बालक वर्ग में रायपुर और दुर्ग संभाग ने अगले राउंड में प्रवेश किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद जिले के गुंडरदेही विकासखंड के ग्राम भालूकोन्हा में आयोजित सद्गुरू कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने महात्मा कबीर साहेब के तैलचित्र की पूजा अर्चना करने के साथ ही कबीर सत्संग मेला स्थल पर पौधरोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री कल राजिम में आयोजित राजिम भक्तिन माता जयंती समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बघेल ने श्री राजीव लोचन भगवान और मंदिर परिसर में विराजित राजिम भक्तिन माता की पूजा अर्चना की। नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री आगामी 12 जनवरी से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आगामी 21 जनवरी को होने वाले क्रिकेट मैच की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कल कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के साथ बैठक की। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही दर्शकों की सुविधाओं सहित अन्य तैयारियों को लेकर चर्चा की गई।
और अब पेश है मौसम का हाल। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसका असर सामान्य जनजीवन पर भी देखा जा रहा है। सरगुजा संभाग के मैनपाट में सुबह के समय बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, कबीरधाम, बिलासपुर, पेंड्रा रोड, दुर्ग और उससे लगे जिलों में 1-2 पॉकेट में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजधानी रायपुर के गांधी नेहरू उद्यान में आयोजित 3 दिवसीय पुष्प फल सब्जी प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यहां विभिन्न स्टॉलों में रंग बिरंगे फूल, फल, सब्जी और औषधीय पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। रायपुर के जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा कल 9 जनवरी को 82 पदों पर भर्ती के लिए अपने कार्यालय परिसर में रोजगार शिविर लगाया जाएगा। खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के गातापार थाना क्षेत्र के कौरुआ और भोथली के बीच जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने एक आईईडी बरामद किया, जिसे बाद में निष्क्रिय कर दिया गया। दुर्ग जिले में शिवनाथ नदी ओवरब्रिज के पास कार की टक्कर से 2 पहिया सवार पति पत्नी की मौत हो गई। कबीरधाम जिले में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में एक कर्मचारी की मशीन में फंसकर मौत हो गई। घटना की जांच के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई गई है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा क्षेत्र के ग्राम झपेली में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में 10 से अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। और महासमुंद जिले में कोडार एलबीसी नहर के पास करंट से एक नर हाथी की मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे। बस्तर के विभिन्न जनजातीय समाज के प्रमुखों ने नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर हुई घटना के मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग की। प्रदेश में हर साल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन सितंबर-अक्टूबर माह में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय स्पर्धाओं का किया उद्घाटन। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में आगामी 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।